नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। बोले, अधिकारियों पर बनाया जा रहा है दबाव। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे कि क्या अखिलेश यादव की भी उत्तर प्रदेश में सरकार बन सकती है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और बता रहे हैं। आज इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर पंजाब से। पंजाब में भगवंत मान एग्जिट पोल को देखकर हुए उत्साहित। बोले, आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं 100 से अधिक सीटें। तीसरी खबर बनारस से। उत्तर प्रदेश के बनारस में ईवीएम बवाल पर 300 से अधिक लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में हुआ है केस दर्ज। और चौथी खबर एक बार फिर पंजाब से। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने 10 मार्च यानी कल एक अहम बैठक बुलाई है शाम को। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस पूरी तरह राज्य में है सतर्क। और पांचवी खबर गोवा और मणिपुर को लेकर है। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस इस बार पहले से सतर्क नजर आ रही है। 2017 की स्थिति न बने इसलिए पहले ही कांग्रेस ने अब दोनों राज्यों में अपने पर्यवेक्षकों को भेज दिया है। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार भी बन सकती है। हालांकि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत इसका बता रहे हैं। आखिर क्या वो फैक्टर हो सकते हैं जिससे अखिलेश यादव के पक्ष में भी परिणाम कल जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए। पहले भी एग्जिट पोल के उलट नतीजे आए हैं। ऐसे में किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। फैक्टर समझते हैं कि अखिलेश यादव के पक्ष में इस चुनाव में क्या फैक्टर रहे। पहला फैक्टर, 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार चली है, कोविड रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दलों को ये उम्मीद है कि कोविड और 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है ये उनके पक्ष में जाएगी और यही पोलिंग में कन्वर्ट होकर उनके पक्ष में मतदान हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बेहतर मौका बन सकता है। दूसरा, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अखिलेश यादव ने इस बार बड़ा सधा हुआ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। जी हाँ, जहां पश्चिम में जाट वोटों को साथ लाने के लिए उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, तो वहीं अदर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम अन्य बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अपनी पार्टी में शामिल कराया। इसके अलावा पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की जो बहन है, उनकी पार्टी को भी अपने साथ लाए हैं। ये भी देखना होगा कि क्या पटेल, वर्मा, ये तमाम जो वोट हैं, खासकर अदर ओबीसी वोट बैंक, क्या ये वाकई इस तरह से गठबंधनों के साथ आते भी हैं या नहीं। इसके अलावा उनके लिए पूर्वांचल में सबसे बड़े साथी बनकर उभरे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर। बड़ी संख्या में उन्होंने सीटें भी दी हैं। अब अगर ओम प्रकाश राजभर वोट के साथ अन्य वोटों को भी अपने साथ लाने में सफल रहे तो अखिलेश यादव के लिए भी एक मौका बन सकता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट, इस बार पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक खास तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखा। पहले वोटिंग अगर हम पैटर्न का जिक्र करें तो देखा जाता था कि मुस्लिम कैंडिडेट के हिसाब से मुस्लिम वोट पड़ते हैं, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं और एक्सपर्ट का भी अपना मानना है और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार मुस्लिम ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया है। अगर ऐसे में मुस्लिम, यादव और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के साथ अन्य कुछ जातियां जुड़े तो अखिलेश यादव के लिए 40 से 42% का वोट बैंक इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अगर किसी भी पार्टी के पास इतना वोट बैंक आ जाए और इस तरह से हर सीट पर इतना वोट मिल जाए तो उसके लिए राह बनानी आसान हो जाती है। अब देखना होगा कि जब कल नतीजे आते हैं तो क्या वाकई यही परिस्थितियां बनती हैं या ऐसा ही कुछ माहौल बनता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और फैक्टर, खासकर पश्चिम में जिस फैक्टर का जिक्र किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जो किसानों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी खासकर गन्ना बेल्ट में अगर बात करें तो जाट आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुआ उसकी वजह से कहा जा रहा है जाट नाराज है। वहीं अन्य चाहे बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल के जो किसान हैं, अवध के जो किसान हैं, कहा जा रहा है वो इसलिए नाराज हैं, आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। अगर ये तमाम मुद्दे और तमाम फैक्टर अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े रहे इस चुनाव में और इसी हिसाब से वोट पड़े होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में बन सकती है और एग्जिट पोल के नतीजे फिर से गलत साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कल जब ईवीएम खुलेगा तो किसकी किस्मत में क्या कुछ मिलता है और उत्तर प्रदेश की जनता किसको कितनी सीटें सौंपती हैं, ये कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कल हिंदुस्तान आपको बताएगा सबसे सटीक और सबसे धारदार नतीजे। जी हाँ, इसके लिए करना क्या होगा। हिंदुस्तान पर अगर आप सबसे तेज नतीजे देखना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हिंदुस्तान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। इसके अलावा अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करिए, क्योंकि हम वहाँ भी लाइव रहेंगे और लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे।
अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, तो क्या उन्हें 200 से अधिक सीटें मिली थी? तो जवाब है जी हाँ। आज हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जी हाँ, आपकी क्या राय है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं सवाल दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, आपकी क्या राय है इस पर? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। कल सुबह ही हम लाइव रहेंगे हिंदुस्तान के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, तो कल सुबह से जुड़िए हमारे साथ सबसे धारदार और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ। नमस्कार।